प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो किसी भी चीज की शुरुआत जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो शुभ हो हमारे लिए, बेस्ट हो हमारे लिए, कोई उसमें रुकावट ना आए। इसलिए हम हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं सबको। तो असल में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह की रुकावट ना आए तो हमें भगवान पे डिपेंड होना सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो इस भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि रुकावटें और कठिनाइयां तो यहाँ पे आएंगी ही आएंगी, बिन बुलाए मेहमान की तरह। जैसे आप चाहें या ना चाहें 2025 जाएगा और 2026 आएगा ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट, कलेश और कठिनाइयाँ, हमारे पुराने संस्कार, ये सब रह रह के हमें बाधा देंगे। ये आपके चाहने या ना चाहने पे कोई डिपेंड नहीं करता है। हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है इस कर्ता के भाव को त्यागना और भगवान पे डिपेंड होना। जब तक ये कर्ता का भाव हमारे अंदर रहेगा कि मैं ही हर कार्य का सोल इकलौता करता हूँ, तब तक हम भगवान के ऊपर कभी शरणागति नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए कर्ता का भाव त्यागना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में कई सारे चैलेंजेस हैं, हम सबके जीवन में, जिससे हम होके गुजर रहे हैं। कई बार हम ऐसे किसी का कष्टों से भी गुजर रहे हैं जो हम चाहते नहीं करना, लेकिन हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुरानी गलत आदतें इतनी ज़्यादा कठोर हो गई हैं, ठोस हो गई हैं कि उसको उसका सामना कर पाना या उसको हटाना या उसको हिलाना हमारे बस में है ही नहीं। तो ऐसे में हम वास्तव में हेल्पलेस फील करते हैं। हम वास्तव में जो हमारा एक रियलिटी है कि हम एक्चुअली भगवान पे होल सोल डिपेंडेंट हैं, ये हम सीखते हैं। तो समझदार व्यक्ति कौन है? वो ये समझ जाता है, समझदार व्यक्ति, कि अंत में सब चीज़ मुझ पर डिपेंड नहीं करती। अंत में सब चीज़ भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, अपना कर्तव्य करना मेरे हाथ में है,
अगर वो मैं नहीं करूँगा तो निश्चित रूप से फल नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन करने के बावजूद भी अगर नहीं मिले फल, तो फिर इसे भगवान की इच्छा समझना चाहिए, या हमारे पुराने कर्मों का फल समझना चाहिए। जिस भी व्हाटएवर किसी भी वजह से वो हो, लेकिन अल्टीमेटली तो वो भगवान की इच्छा से ही है, क्योंकि भगवान ने ही सैंक्शन किया। और भगवान सैंक्शन ना करें तो हमें उसका रिएक्शन ना आए, है ना? हमने कुकर्म किए हैं पहले, और श्योर किए हैं, लेकिन उसका रिएक्शन आना या ना आना, वो भी भगवान के ही हाथ में है। परमात्मा के रूप में वो कर्म करने की अनुमति भी देते हैं। उपदेष्टा अनुमंता च, है ना, उपदृष्टा। जैसे एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हों, है ना, एक पक्षी तो फल को खाए और दूसरा पक्षी उस खाने वाले पक्षी को देखता रहे। इसी तरीके से इस शरीर में भी दो पक्षी यानी कि दो आत्मा हैं। आप कहेंगे दूसरी कौन सी आत्मा है? मैं तो सोचा था एक ही आत्मा है। एक तो हमारी अपनी आत्मा है जो हम हैं, और दूसरे परमात्मा है। परमात्मा क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जैसे अगर आप रजिस्ट्री करो, कोई लैंड परचेज करो, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टैंप लगानी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी, तो उसकी मान्यता होती है। इसी प्रकार से भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हमारे स्वीट डिजायर, हमारे कर्मों पे, लेकिन वो अनुमति जरूर देते हैं। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव है ही नहीं। इसलिए भागवतम के अंदर भी बार बार, अगेन एंड अगेन, ये पॉइंट पे स्ट्रेस होता है। जैसे जब भीष्म देव शैया पे लेटे होते हैं, है ना, मृत्यु शैया पे, बाणों की शैया पे, तो युधिष्ठिर महाराज अचानक से अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं, है ना। इनफैक्ट ये दो बार हुआ पांडवों के साथ, है ना। एक बार तो जब अर्जुन अपने आप को कर्ता मानने लगे, तो वो द्वंद में पड़ गए कि मैं अपने स्वजनों को कैसे हंता, कैसे मारूं उनको। और भगवान ने जब उन्हें ज्ञान दिया, तब उनको समझ आया कि वास्तव में कर्ता तो भगवान ही है। आपको क्या, केवल क्या बनना है? निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट बनना है केवल। तो अर्जुन को तो ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन फिर नेक्स्ट इस संकट का शिकार कौन बना? महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जब युद्ध हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद डिप्रेशन में चले गए। सारा राजपाट करना छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया, और शोक मनाने लगे। क्यों? वो सोचने लगे कि इतने सारे लोगों की हत्या, है ना, ऐसा कहा गया, एस्टिमेट है कि 64 करोड़, है ना, योद्धा उसमें लड़े थे। पर कई शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि कई सैकड़ों करोड़ों लोग वहां पे मरे थे, केवल 64 करोड़ ही नहीं। तो इतने मास लेवल पे किलिंग हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि ये सब वास्तव में मुझे राजा बनाने के लिए हो रहा है, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। और ये सोचने मात्र से युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, बहुत डिप्रेशन में, कि इतने लोगों की हत्या हुई और सबका पाप मेरे सर पे लगा। हालांकि वही सेम भगवान कृष्ण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिन्होंने अर्जुन को समझाया और अर्जुन को समझ आ गया कि वो करता नहीं है, वही सेम भगवान युधिष्ठिर महाराज को भी समझा रहे थे। लेकिन उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में उसे कह रहे थे, इसकी बात मत सुनो, भगवान की बात मत सुनो। वही भगवान बाहर से उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन वही भगवान अंदर से बोल रहे हैं, नहीं, मेरी बात मत सुनो। तो युधिष्ठिर महाराज
सुनकर भी सुनते नहीं। उनको समझ नहीं आता कि मैं वास्तव में करता नहीं हूँ, ये सब जो लोग मारे गए हैं मेरे लिए नहीं मारे गए, असल में ये सब तो भगवान की इच्छा से मारे गए हैं। सो फिर वो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण किनके पास लेके जाते हैं? भीष्म पितामह के पास, भीष्म देव के पास, जो कि बाणों की शैया में युद्ध भूमि में मरणासन अवस्था में थे, है ना, अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे थे। और और भीष्म पितामह क्या बोलते हैं? भीष्म पितामह यही बोलते हैं कि हे पांडवों, आप लोगों के पास जितने भी संकट हुए, जितने भी आप लोगों ने कष्ट झेले, इतने सारे आपने, है ना, अत्याचार सहे, और यहाँ तक कि आपके राज्य को, आपकी पत्नी को अपमानित किया गया, आपके राज्य को छीन लिया गया, और अब इतने सारे लोगों का मर्डर हुआ, किलिंग हुआ। तो लास्ट में वो कहते हैं इन सब के जिम्मेदार आप नहीं हो युधिष्ठिर महाराज, ये समय के कारण हुआ, काल के कारण हुआ है। और फिर लास्ट में कहते हैं आप जानते हैं ये काल जो है ये किसके इशारे पे नाचता है? ये जो आपके बीच में ग्वाला खड़ा है ना, इसके इशारे पे नाचता है काल। तब युधिष्ठिर महाराज को समझ आया। तो ये कर्ता की भाव कि मैं ही सब करता हूँ, है ना, निश्चित रूप से अगर हमसे गलतियां भी होती हैं तब भी हम करता नहीं। आपका इस हरिनाम आश्रम में जुड़ना, मेरे से कनेक्ट होना, मेरा आपको प्रवचन देना, ये सब मेरी योग्यता से नहीं हो रहा ना, आप लोगों की योग्यता से हो रहा है। एक एक घटना हमारे जीवन में जो घट रही है ना, वो भगवान की डिजायर से ही होती है, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं। करोड़ों लोग हैं, उनमें से हम लोग क्यों ही मिले? और ऐसा क्या है कि आप लोग मेरे को सुन रहे हो, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे से अधिक क्वालिफाइड लोग हैं, है ना। तो इन सब का कारण वास्तव में भगवान की इच्छा है और कुछ नहीं। जब प्रभुपाद जी के पास इतने सारे अनुयायी आ रहे थे और पूरी तरह से सरेंडर करके प्रभुपाद जी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो रहे थे, तो प्रभुपाद के पास वो दृष्टि थी। वो कहते थे अपने अनुयायियों को कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबको वास्तव में मेरे गुरु महाराज ने ही भेजा है। तो हम कहाँ देख पाते हैं ये सब, है ना। इसलिए क्या है, कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था ये श्लोक प्रकृति के गुणों के अंदर में, कि हम क्या मानते हैं, अहंकार के वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वश मदहोश होकर जीवात्मा क्या सोचता है, करता अहम, मैं ही करता हूं, और जो सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है उसको भूल जाता है। तो वास्तव में हमें ये दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी अपने इस न्यू ईयर में। जो हम अपना नवीकरण करें वो ये है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें, हम कर्ता की भावना को त्यागें, हम कृष्ण पे डिपेंड होना सीखें, हम वास्तव में देखें कि ये सब जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है, वास्तव में कृष्ण इससे मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, शिक्षा देना चाह रहे हैं, और मैं उस शिक्षा को ग्रहण करूं तो मैं समझदार हूं, अदरवाइज, है ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा मनुष्य जीवन है, लिमिटेड टाइम है, जैसे एक सैंड वाला वो होता है ना, टाइमर, तो उसको ऐसे उल्टा कर दिया गया है, उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई है।
ये कोई न्यू ईयर मनाने का नहीं है, सेलिब्रेट करने का नहीं है, वास्तव में विचार करने का है कि भैया कितनी रेत रह गई है, थोड़ी बहुत ही रेत रह गई है। जैसे ही वो भी रेत गिर जाएगी, सांस लेना बंद। इसलिए ये विचार करना चाहिए हम सबको। ये नहीं कि पार्टी मनाने जाना चाहिए, हाँ आध्यात्मिक पार्टी जरूर मनानी चाहिए। तो आज आप सबका स्वागत है वहाँ पे गॉड सिटी 2 में। आरती माता जी हमारे बहुत अच्छी भक्त हैं, जो कि बहुत सेवाएं करती हैं। आप में से कईयों को कॉलिंग सेवा में भी लगाया उन्होंने, और वो सिंगल हैंडेडली काफ़ी मेहनत करती हैं। तो उन्होंने अपने घर में ये एक कार्यक्रम आयोजित करा है, तो आप सब अवश्य पधारें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो मैंने ग्रुप में एड्रेस और सब कुछ डिटेल्स भेजे हुए हैं, सो आप लोग उसे रेफ़र करके लोकेशन वगैरह अगर कुछ डाउट हो मेरे से भी पूछिए, और वहाँ पे अवश्य पधारिए। और हम भगवान का स्मरण करते हुए, इन शिक्षाओं को आगे याद करते हुए अपने नव वर्ष को शुभ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जपा टॉक को यहीं विराम देते हैं। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की जय, श्री श्री राधा गोविंद देवष्ट सखी वृंद की जय, निताय और सुंदर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर प्रभु जी। हाँ जी, आप सबको भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नववर्ष की हार्दिक हरे शुभकामनाएं। कृष्णा, आप सबको भी। आप वहाँ पे आइए प्रोग्राम में, और वहीं पे ही विश करिए। प्रभु जी, गौर सिटी 4 मूर्ति। हाँ जी, गौर सिटी 4 मूर्ति। 4 मूर्ति होगा, मुझे आइडिया नहीं है। मैं लोकेशन भेजिए वैसे मैप में, अब मैप से आ जाइए, मैप में देख लीजिए, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये तो आरती माता जी का नंबर है, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका एड्रेस। ये ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर ग्रेटर नोएडा, नोएडा। हाँ ग्रेटर नोएडा से पहले है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है, ग्रेटर नोएडा से पहले ही है। ये जो हमारे मंदिर से मात्र 10 किलोमीटर का रास्ता है, 10-12 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे से पहले पहुंच जाएंगे, आधे घंटे तक। 71 से आगे है ना गुरु जी? जी जी जी, 71 से आगे। तो वही 4 मूर्ति, तो 4 मूर्ति जो हाँ, गौर सिटी मॉल, जो गौर सिटी मॉल है। गौर सिटी 2, गौर सिटी 2 है ना। तो आप एड्रेस देखिए, मैंने एड्रेस भी भेजा है, लोकेशन भी भेजा है गूगल मैप का। ठीक है, ठीक है। शिला प्रभु जी प्रभुपाद की। लोकेशन में तो लाल बहादुर शास्त्री की तरफ बता रहा है जो हॉस्पिटल है।